नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। और दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं अजीश नायर साहब का लिखा हुआ एक खूबसूरत उपन्यास फकीरा। इसके पहले हिस्से में आपने सुना कुसुम। ये लड़की पता नहीं कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी और धीरे धीरे घर वालों ने भी उसके साथ रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और उधर सिटी कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। कॉलेज की दुनिया बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। सिटी कॉलेज में पहुंचकर मन की इच्छाएं और आशाएं पूर्ण रूप से दम तोड़ चुकी थी। रुपहले पर्दे का कॉलेज और असल जिंदगी के कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क था। फिल्म में तो नायक अपनी पहचान आसानी से बना लेता है, पर यहाँ सिटी कॉलेज में अपनी पहचान छोड़ना आसान नहीं था। इतनी भीड़ में आकर्षण का केंद्र बनना पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं था, पर भीड़ को देख हथियार डाल देना भी कर्मठ लोगों की पहचान नहीं होती। पहला दिन कॉलेज में ठीक ठाक गुजरा। कॉलेज के बाद जब मैं साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकल ही रहा था कि मैंने एक आवाज सुनी। शिवन जी। आवाज किसी लड़की की थी। ये तो नहीं पता कि कौन बुला रही थी, पर आवाज बहुत मधुर थी। इतनी मधुर आवाज थी कि मैं चाहता था वो मुझे बार बार बुलाए। गर्मी के दिनों में ऐसी आवाज मन को ठंडक और दिमाग को तरोताजा करने के लिए काफी थी। उसकी आवाज में जादूगरी थी। मानो कोयल से मधुरता मांग कर मुझे आवाज दियो। मैंने ना सुनने का नाटक किया और आगे की ओर चल दिया, पर किसी ने आवाज दी, शिवन जी। इस बार मैं रुक गया और धीरे से मुड़ा। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। पीले रंग का टॉप और एक हल्की टाइट जीन्स में वो परी लग रही थी, मानो उसके सामने होने पर जिंदगी में बसंत आ गया हो। उसकी मासूमियत उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। खूबसूरती के साथ भोलेपन का समावेश सुंदरता की मिसाल प्रस्तुत कर रहा था। धीमी गति से चलने वाला पवन उसकी जुल्फों के साथ खेल रहा था और उसके होंठों पर सजी मुस्कुराहट मुझे पागल बना रही थी, मानो कुदरत ने पूरी शिद्दत से सजाकर उसे मेरे पास भेजा हो। मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं एकटक उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने से रोक रहा था, पर मेरा दिल था जो अपने अनुसार ही चल रहा था। उसने मुस्कुराकर अपनी पलकों को झुकाया और धीरे से मुझे देखकर बोले, आपसे कुछ बातें करनी है। मैं हैरान था कि ये लड़की जो मेरे घर के पास रहती है और जिससे मैंने आज तक बात नहीं की, मुझसे आज बात करना चाहती है। मैंने कहा, हाँ गुड्डी, बोलो क्या बात है। घर के पास कुसुम को सब गुड्डी नाम से ही जानते थे। मेरे लबों पर उसका नाम सुनकर वो मुस्कुराई, जैसे मेरे शब्दों से भाग गए हों। उसकी आंखें मुझे बार बार उसका नाम पुकारने का इशारा कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजब सा नशा था, देखने वाला भी मदहोश हो जाए। वहां चलिए, उस पेड़ के नीचे, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी धीमी आवाज मन में हलचल मचा रही थी। मैं यही सोच रहा था कि ऐसी भी क्या बात है। मैंने हिम्मत करके कहा, अब पेड़ के नीचे क्यों, चलिए कॉफी शॉप चलते हैं, आराम से बातें करेंगे। कॉफी शॉप का नाम सुनते ही वो खिलकर मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं करनी है कि कॉफी शॉप जाएं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी कॉफी शॉप की बात करके। मेरा मुरझाया चेहरा देखकर शायद उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने कहा, चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कॉफी शॉप जाने में। वैसे इस बहाने आपको कॉफी पीने का मौका भी मिल जाएगा। क्या मतलब, मैंने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, रहने दीजिए। अरे कहो ना। अरे बाबा कुछ नहीं, बस आपको कॉफी पसंद है ना, तो बस। अब उससे ये भी पता था कि मुझे कॉफी काफी पसंद है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता। वो फिर मुस्कुराए। आपकी मम्मी अक्सर मेरी दादी से बात करती हैं। मैंने एक बार उन्हें कहते सुना था कि आपको कॉफी बहुत पसंद है। इस बार थोड़ा जोर से बोली। मैं चुपचाप खड़ा था। वो मुझे मुस्कुराते हुए एकटक देख रहे थे। फिर उसने कहा, चलिए, सोच क्या रहे हैं। मैं मुस्कुराने लगा। मुझे मुस्कुराते देख वो भी सुंदर वाली छोटी हंसी अपने होठों पर ले आई। उसके चेहरे का नूर उसकी खूबसूरती की वजह से और ज्यादा बढ़ रहा था। फिर मैं खो गया उसकी खूबसूरती और उसकी आंखों की गहराई में। मैं था वहां पर, सच कहूं तो मैं डूब चुका था उसकी आंखों में। चलिए ना, उसने कहा। हाँ चलो। हम दोनों के पास साइकिल तो थी, पर फिर भी हम साइकिल लिए पैदल ही जा रहे थे। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा खिला हुआ था, पर उसको एहसास हो गया कि मैं उसे देख रहा हूं। वो नीचे की ओर देखने लगी।
उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। कुछ घंटों पहले मैं इस एहसास से अनजान था, पर यह एहसास बहुत खूबसूरत था। आज तक मैंने किसी लड़की को देखकर ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था जैसा कि मैं आज कर रहा था। हम कॉफ़ी शॉप पहुंच चुके थे। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की, गुड्डी के लिए कैपुचिनो और अपने लिए आई ओपनर कॉफ़ी ऑर्डर की। मैं चाहता था कि कॉफ़ी देर से आए ताकि मैं उसे देख सकूं, पर ऐसा हुआ नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे मुताबिक हो। कॉफ़ी शॉप खाली होने के चलते कॉफ़ी जल्दी टेबल पर थी। मैंने कॉफ़ी का कप उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला, कहो क्या कहना है? वो फिर मुस्कुराई। उसका इस तरह मुस्कुराना मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। पता नहीं, पर उसकी हंसी में अब मुझे अपनी खुशी नजर आ रही थी। कॉफ़ी पीते पीते भी वो अपनी नज़रों को संभाल नहीं पा रहे थे। कभी मुझे तो कभी नीचे और कभी इधर उधर उसकी नज़रें जा रही थी, पर मुस्कान उसके चेहरे पर बनी हुई थी। बोलोगी कुछ या कॉफ़ी पीकर अपने अपने घर चलें? मैंने मजाकिया तौर पर कहा। बोलूंगी ना, इस तरह क्यों हड़बड़ा रहे हैं आप? उसकी जुबान से आप शब्द एक गहरे रिश्ते को निर्देशित कर रहा था। तो क्या कहना चाहती थी ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं अंदर से बहुत व्याकुल था। मैं जानना चाहता था कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। हड़बड़ा नहीं रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी भी क्या बात है जो तुम आसानी से नहीं कह सकती, मैंने कहा। वो फिर मुस्कुराए। मैंने अब दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने दूसरे विषय पर बात करने का निर्णय लिया। सुनो, तुम मेरे कॉलेज के पास क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। आपका कॉलेज? सिटी कॉलेज आपका है? कभी बताया नहीं आपने। अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था, पर जैसे तैसे मुस्कुराते हुए मैंने बोला, अब मेरा मतलब कि मैं जिस सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ तुम क्या कर रहे थे? क्यों, कोई रोक है वहाँ आने से? वो आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली। अब हर बात का टेढ़ा जवाब दे रही थी। अब मुझे सच में गुस्सा आ गया। मैं उठकर बोला, मैं जा रहा हूँ। आखिर कुसुम कहना क्या चाहती थी? अगले अंक में जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।